ओके, गुड आफ्टरनून। अरे खाना नहीं खाया क्या सबने? गुड आफ्टरनून। हाँ, अब लग रहा है थोड़ा सा खाया हुआ। कैसे हैं सब? कैसा था वीकेंड या एक्सटेंडेड वीकेंड? बढ़िया। क्या किया? पढ़ाई की? ये मत बोलना, झूठ कोई नहीं बोलेगा। नहीं की? नहीं की? सच? सच निकल ही जाता मुंह से, क्या करें। अच्छी बात है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करेंगे आज इकोनॉमिक्स से। एक बार ऑनलाइन गाइस सब कंफर्म कर देंगे, आवाज वीडियो सब क्लियर है ना? स्टडी की? ओके, परफेक्ट। कूल। ओके, इकोनॉमिक्स कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे अपन? डिमांड एंड डिमांड। क्या होती है डिमांड? मांगे, हमारी मांगे पूरी करो। क्या होती है डिमांड? डिमांड मतलब क्या था? कौन सी तीन चीजें जरूरी थी हमारे लिए डिमांड के लिए? डिजायर, दूसरा एबिलिटी टू पे, एंड तीसरा क्या था? विलिंगनेस टू पे। परफेक्ट। ये तीनों चीजें मिला के बनती है डिमांड। ओके, डिमांड को कैसे एक्सप्रेस करते हैं हम? दो चीजें थी, एट गिवन प्राइस, एंड दूसरा क्या था? फ्लो या ओवर अ पीरियड, फॉर द डे, फॉर द मंथ, फॉर द वीक, अकॉर्डिंगली। इस डिमांड को डिटरमाइन करने वाले कुछ डिटर्मिनेंट्स थे। किन चीजों से डिटरमाइन होती है डिमांड? कौन से? सबसे पहला कौन सा देखा था अपन ने? प्राइस ऑफ द कमोडिटी। बेसिक रूल क्या बोलता है? अगर प्राइस ऑफ द कमोडिटी ऊपर गई तो डिमांड उसकी क्या होगी? कम होगी। अगर प्राइस कम हुई तो डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी। दूसरा क्या डिटर्मिनेंट था? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इसमें दो थे, एक था कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब जो साथ में यूज होते हैं गुड्स, दूसरे थे सब्स्टिट्यूट, एक की जगह दूसरे यूज होने वाले। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में डिमांड की बात करें अपन, सिर्फ प्राइस को छोड़ दें, एक की डिमांड बढ़ी तो दूसरे की डिमांड, इधर से बोलेंगे क्या होगा? बढ़ेगी। कार एंड पेट्रोल का एग्जांपल देखा था अपन ने, कार की डिमांड बढ़ी तो पेट्रोल की डिमांड भी बढ़ेगी, कार की डिमांड कम हुई तो पेट्रोल की डिमांड भी कम होगी। प्राइस के इसमें देखिए पार्लेंस में, तो प्राइस अगर ये समझ लो ओरिजिनल है और ये कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट्री। अगर ओरिजिनल की प्राइस, कार की प्राइस ऊपर गई, कार की प्राइस बढ़ गई, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड पेट्रोल की डिमांड क्या होगी? कम होगी। ओरिजिनल की प्राइस, कार की प्राइस अगर कम हो गई तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड पेट्रोल की डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी। एंड वाइस वर्सा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री के इससे देखो तो वैसा, ओरिजिनल इसके इससे देखो तो वैसा। सब्स्टिट्यूट में क्या था? सब्स्टिट्यूट में क्या देखा था अपन ने? पेप्सी एंड कोका कोला।
पेप्सी की प्राइस अगर बढ़ी तो कोको कोला की डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी। पेप्सी की प्राइस अगर कम हो गई तो कोको कोला की डिमांड क्या होगी? कम होगी। ठीक है, यहां तक सब ठीक था। उसके आगे एक और चीज, तीसरी चीज कौन सी देखी थी अपन ने? डिस्पोजेबल इनकम, कितना खर्चा करने के लिए पैसा बच रहा है इंसान के पास। बेसिकली तुम ऐसा समझो कमाई। उसकी डिस्पोजेबल इनकम, खर्चा करने के लिए उसके पास कितने पैसे हैं। अगर वो इनकम बढ़ी तो ओवरऑल डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी। अगर इनकम कम हुई तो ओवरऑल डिमांड क्या होगी? कम होगी। डिस्पोजेबल इनकम में कुछ चीजें थी, कौन से गुड्स थे उसमें? नॉर्मल गुड्स। ये जो अपन ने देखा वो नॉर्मल गुड्स के लिए था कि इनकम बढ़ी तो डिमांड भी बढ़ेगी एंड इनकम कम हुई तो डिमांड भी कम होगी। दूसरे नेसेसिटीज, नेसेसिटीज में क्या था? अगर इनकम बढ़ी तो भी डिमांड बढ़ेगी या स्टेबल रहेगी? स्टेबल रहेगी। दवाई, जैसे इनकम बढ़ी तो ऐसा नहीं कि 4-4 दवाइयां खा ले रहे, एक की जगह 4 इंजेक्शन लगवा ले रहे, नहीं होगा ना ऐसा। इनकम कम हुई तो भी डिमांड उसकी काइंड ऑफ मोर और लेस स्टेबल रहेगी। दूसरी कौन से टाइप के गुड्स थे? इंफेरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स मतलब जिसको अपन ऐसी ऐसी नजरों से देखते हैं, राइट। ये अब अपने लिए लोअर स्टैंडर्ड के गुड्स है, चीप गुड्स है। इसकी डिमांड जो है इनकम के साथ में, इनकम बढ़ी तो इसकी डिमांड पहले थोड़ी सी बढ़ेगी बट देन कम हो जाएगी। ठीक है। दूसरा और कौन से टाइप का गुड्स देखा था अपन ने? लग्जूरियस गुड्स। These are for mainly rich और higher segment of the society। इस पे इनकम से कुछ खास फर्क पड़ेगा, डिमांड पे नहीं। नो मेजर इफेक्ट ऑन डिमांड। चलो यहां तक तो सब बढ़िया। नाउ वी कम टू अवर नेक्स्ट डिटर्मिनेंट। डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द कस्टमर हो गया था अपना। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ बायर। बायर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस मतलब क्या चाहते हैं, कैसा चाहते हैं बायर्स, वो किस चीजों को ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है, वो किस चीजों को ज्यादा प्रिफर करते हैं। अब इसमें है ना, ये जो पूरा डिटर्मिनेंट है ये बेसिकली बेस्ड है अपनी मेंटालिटी पे, लोगों की, ठीक है, कैसी मेंटालिटी होती है। ओके, इसमें अपने पास में 4 मेंटालिटी या 4 टाइप्स है, उसके 4 इफेक्ट्स है। ठीक है, पहला इज डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। दूसरा है, कौन सा है, पढ़ा क्या किसी ने घर पे? वाह, स्नॉब इफेक्ट। दूसरा एक्चुअली तीसरा है स्नॉब, बट ठीक है, इट्स ओके। एक है बैंड वैगन इफेक्ट एंड एक है वेबलिन इफेक्ट। ठीक है, क्या सर, क्या नाम कुछ कुछ समझ में नहीं आया? ओके, आएंगे, सब समझाएंगे। पहला, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट मतलब क्या होता है? इट इज बेस्ड ऑन द मेंटालिटी, ऐसी सोच के ऊपर है कि वो ले सकता है कोई चीज, वो पर्सन ले सकता है तो मैं भी ले सकता हूं, वो पर्सन कार खरीद सकता है तो मैं भी खरीद सकता हूं, उसके पास इतना अच्छा घर है तो मुझे भी चाहिए, मैं भी इतना अच्छा घर खरीद सकता हूं, वो अपनी इनकम मोबाइल फोन पे, आईफोन पे स्पेंड कर रहा है तो मैं भी अपनी इनकम उस पे स्पेंड कर सकता हूं।
वो जैसा बिहेव कर रहा है अपनी इनकम को लेके, मैं भी उसके जैसा, उसकी चीजें जैसे वो खरीद रहा है वैसे मैं खरीद सकता हूं। ठीक है, अब इस केस में बाकी सब चीजें छोड़ दो, बट इस केस में प्राइस भले ही उसकी ऊपर जाए नीचे जाए, पर जो ये बंदा देख रहा है वो चीज को, मतलब दूसरों को देख के खरीद रहा है, उस पर कुछ मतलब डिमांड का इफेक्ट पड़ेगा नहीं, वो तो डिमांड करेगा ही। सो बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ देखा देखी। करते हैं ना सब लोग? नहीं, आप लोग नहीं करते, आप अच्छे बच्चे हो, मैं बोल रहा हूं देखा देखी। उसके पास में है तो मुझे भी चाहिए, उसके पास में लेटेस्ट फोन है मुझे भी चाहिए, अच्छा घर है मुझे भी चाहिए, बड़ी गाड़ी है मुझे भी चाहिए। किसी को हम फॉलो करते हैं अपने आइडियल को, ठीक है, आइडल को देखते हैं उसके पास में, अरे मैं भी खरीदूंगा, राइट। अपन सोसाइटी में रहते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं शो ऑफ करते हैं, नहीं मैंने ये लिया वो लिया, अपनी भी इच्छा होती है एक बार तो देख के, ये इच्छा जो होती है उनको देख के, दैट इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। उनके डेमोन्स्ट्रेशन से, उनके दर्शाने से, उनके बताने से अपनी चीजें, अपनी भी इच्छा होती है कि अपन भी वो चीजें खरीदे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। एक बार ये इंट्रोडक्शन पैरा और सेकंड पैराग्राफ पढ़ेंगे सब लोग। Let me know once done. चलिए पढ़ते हैं। डिमांड फॉर अ कमोडिटी ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ बायर्स एंड चेंजेस इन देम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। डिमांड कोई कमोडिटी की हमारे बायर्स के जो है, बायर्स का टेस्ट क्या है, प्रेफरेंसेस क्या है, वो क्या ज्यादा पसंद कर रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। गुड्स विच आर मॉडर्न और मोर इन फैशन कमांड हायर डिमांड देन गुड्स विच आर ऑफ ओल्ड डिजाइन और आर आउट ऑफ फैशन। जो चीज अभी फैशन में है वो उस पर ऑब्वियसली ज्यादा डिमांड रहेगी, जैसे कि क्रॉक्स, राइट। पहले कुछ भी नहीं थे, अभी ज्यादा क्रॉक्स डिमांड करते हैं सब लोग कंपेयर टू नॉर्मल चप्पल या जूते, शूज, जो भी बोलो। कंज्यूमर्स में परसीव अ प्रोडक्ट एज ऑब्सोलीट एंड डिस्कार्डेड बिफोर इट फुल्ली यूटिलाइज्ड एंड देन प्रेफर अनदर गुड विच इज करंटली इन फैशन। पुराना कोई गुड्स, पुरानी कोई चीज जो अब आउट ऑफ फैशन हो गई है, भले ही अभी भी यूजफुल है, पर वो क्या हो गई, ऑब्सोलीट,
या ऑब्सोलीट मतलब उसको मतलब अब यूज नहीं करते हैं जनरली सब, वैसी चीजों को क्या कर देते हैं लोग, डिस्कार्ड कर देते हैं, फेंक देते हैं, और उन चीजों को प्रिफर करते हैं जो ज्यादा फैशन में है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ग्रेटर डिमांड फॉर लेटेस्ट डिजिटल डिवाइसेस, ट्रेंडी क्लोथिंग, नए नए गैजेट्स, अच्छे कपड़े, नए कपड़े, and we find that more and more are discarding these goods currently in use even though they could have used it for some more years। भले ही वो कपड़े, वो फोन अपन और कुछ साल, कुछ दिन, कुछ महीने यूज कर सकते थे, बट क्योंकि अभी नया वर्जन आ गया, नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो हमारी भी इच्छा क्या होती है, अपग्रेड करने की, नया लेने की, राइट। तो हम उस चीजों को डिस्कार्ड करके वी मूव ऑन टू, कंज्यूमर्स बेसिकली मूव ऑन टू न्यू थिंग्स। ठीक है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के हिसाब से। उसमें पहला एक्सटर्नल इफेक्ट ऑन यूटिलिटी सच एज डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, बैंड वैगन, वेबलन एंड स्नॉब प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द डिमांड। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, term coined by James Dusenberry refers to the desire of people to emulate मतलब कॉपी करना, emulate मतलब कॉपी करना, the consumption behavior of others, वो कैसा कर रहा है उसको कॉपी करना, वो ये चीज खरीद रहा है, वो अपनी इनकम इस चीज पे स्पेंड कर रहा है, तो मैं भी कर सकता हूं, मैं क्यों नहीं करूं, मेरे पास भी वो चीज होनी चाहिए। In other words, people buy or have things because they see that other people are able to have them। दूसरों के पास में है, दूसरे ले सकते हैं, तो मैं भी ले सकता हूं। For example, demand for cell phone may be affected by seeing his new model of cell phone in his neighbors or friends house। अपने पास में पुराना फोन है, दोस्त ने अभी नया फोन लिया, तो उसको देख के अपनी भी इच्छा होती थोड़ी सी नया फोन लेने की। Either because he likes what he see or because he figures out that his neighbor or friend can have it, he too can। इसका मतलब ये नहीं कि उसको जरूरत है ही, वो मेनली क्यों होता है, क्योंकि उसके पास में है तो मुझे भी चाहिए। ठीक है, पहला इफेक्ट हो गया अपना टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के हिसाब से, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। नाउ कमिंग टू बैंड वैगन इफेक्ट। बैंड वैगन इफेक्ट भी मतलब क्या है, काइंड ऑफ देखा देखी ही है, बट यहां पर हम उस चीजों मतलब वो चीज इसीलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि वो ज्यादा फैशन में है और पूरी दुनिया वो ही खरीद रही है। ठीक है, ऊपर डेमोन्स्ट्रेशन में हम कुछ लोगों को, किसी एक को देख के कि उसके पास में है तो अपने को चाहिए, ऐसा दूसरों ने बताया दूसरों के पास में है वो देख के चाहिए था। इसमें क्या है, अब ऐसा है कि वो चीज फैशन में है, वो चीज पूरी दुनिया सब लोग ही यूज कर रहे हैं, वो ही ट्रेंड है। ठीक है, तो इसीलिए अब अपन भी उस चीज की डिमांड करते हैं। जैसे कि आज से कुछ साल पहले तक सबके पास में वायर्ड ईयरफोन्स थे, ठीक है, वो 3.5 mm जैक में लगा के सुनने वाले। अब कौन से हैं, वो ब्लूटूथ वाले या फिर ये ऐसे TWS, ट्रूली वायरलेस स्टीरियो बोलते हैं, राइट, ब्लूटूथ वाले, बरोबर। क्या इसका मतलब अभी वो वायर वाले चलते नहीं क्या, अभी भी 100-200 रुपए में, 200-300 रुपए में तो अब तो अच्छी क्वालिटी के आ जाते वो भी, और वायर वाले लगा के, पर हम अब उसको प्रेफर करते हैं क्या ज्यादा, हम किसको प्रेफर करते हैं, नए वालों को, भले ही वो 1000, 1200, 1500, 2000, 3000, आईफोन के तो छोड़ ही दो, 30-40 हजार के आते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि पूरी दुनिया ही अब वो कर रही है, दुनिया को देख के हम भी वैसा ही करते हैं, मोर बिकॉज इट इज नाउ मोर इन फैशन। पुरानी टेक्नोलॉजी अब ऑब्सोलीट हो गई है, छोड़ दिए पुराने हमने, अब नए इस पे शिफ्ट होने के लिए वी आर लुकिंग, बिकॉज द होल वर्ल्ड इज बाइंग दैट थिंग। ठीक है, सो ये भी देखा देखी है, बस इट्स मोर बिकॉज इट्स नाउ इन टोटल फैशन और सब लोग उसको प्रेफर कर रहे हैं। बैंड वैगन का एक बार पैराग्राफ पढ़ेंगे सब।
Bandwagon effect refers to the extent to which the demand for a commodity is increased due to the fact that others are also consuming the same commodity. It represents the desire of people to purchase a commodity to be fashionable or stylish, or to conform to the people they wish to be associated with. सब लोग वो यूज कर रहे हैं, फैशनेबल, स्टाइलिश है, और दूसरे लोग जैसे हैं मैं भी वैसा ही हूं, ये बताने के लिए अपन वो चीज परचेज करते हैं. ठीक है. डेमोन्स्ट्रेशन एंड बैंडवैगन काइंड ऑफ सिमिलर मेंटालिटी पे है, बट दोनों थोड़े अलग हैं. डेमोन्स्ट्रेशन में क्या हुआ, अपन ने उसका बिहेवियर देख के, वो किन चीजों पे स्पेंड कर रहा है, उसके पास में क्या चीज है, वो देख के अपन उसको कॉपी करना है. अपने को एकदम डायरेक्ट देखा देखी है वहां पर. यहां पर क्या है, यहां पर वो फैशन में ज्यादा है चीज. ठीक है, सब लोग वो यूज कर रहे हैं, इसीलिए अपन भी उस पे शिफ्ट होते हैं. ठीक है, और द जनरल कंज्यूमर जो बोले वो इस पे शिफ्ट होते हैं. ठीक है. अब इस केस में प्राइस कम हो ज्यादा हो, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा. ठीक है. तीसरा, स्नॉब इफेक्ट. ये थोड़ी अलग मेंटालिटी है. ये क्या बोलती है, कुछ तो हो ऐसा जो ना हो एक जैसा. ठीक है, कुछ तो हो ऐसा जो ना हो एक जैसा. बाकी सब लोग कर रहे तो मैं क्यों करूं, मेरे को दुनिया से अलग दिखना है. ठीक है, मेरे को दुनिया से अलग दिखना है, मेरी कोई अलग आइडेंटिटी है. कुछ तो मेरे में ऐसा हो जो बाकियों के साथ कॉमन ना हो. ठीक है, अपन जैसे चाय कॉफी, सब लोग गए मस्त चाय कॉफी, अपन बीच में कोई तो भी बोलता लेमन टी और ग्रीन टी, ऐसा बोलने में, हवा करने में मजा आती ना, कि अपन कुछ तो भी अलग, अपन कुछ तो भी हेल्दी फॉलो कर रहे हैं. ये जस्ट एन एग्जाम्पल. ऐसा मतलब कुछ तो अपने आप को अलग दिखाने के लिए सबको अच्छा लगता है, राइट. इस मेंटालिटी के हिसाब से भी क्या हुआ, हाँ, तो कुछ तो हो ऐसा जो ना हो एक जैसा. बाकी लोग कर रहे हैं तो मैं क्यों करूं, मेरे को नहीं करना है, मेरे को कुछ तो अलग दिखना है. ठीक है, इस मेंटालिटी के हिसाब से द कंज्यूमर्स अपना मतलब कोई भी गुड्स खरीदना या ना खरीदना डिसाइड करते हैं. स्नॉब इफेक्ट एक बार पढ़ेंगे पैरा. By snob effect, we refer to the extent to which the demand for a consumer's good is decreased owing to the fact that others are also consuming the same commodity. सब लोग यूज कर रहे हैं वही चीज, तो मैं नहीं करूंगा, मैं कुछ तो भी अलग करूंगा. This represents the desire of people to be exclusive, to be different. मेरे को कुछ अलग चाहिए, exclusive चाहिए. To disassociate themselves from the common herd. For example, when a product becomes common among all, some people decrease or altogether stop its consumption. जो चीज सब लोग ही ले रहे हैं, मुझे कुछ तो अलग चाहिए, मैं सबके जैसा कॉमन नहीं हूं. ठीक है,
दिस इज द मेंटालिटी दैट्स फॉलोड इन स्नॉब इफेक्ट। अब उस केस में अगर प्राइस वो गुड की नीचे भी चले जाए तो क्या डिमांड फिर वो कंज्यूमर करेगा उसकी? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको वो गुड चाहिए ही नहीं, उसको ऐसा चाहिए, उसका टेस्ट प्रेफरेंस ऐसा है कि मेरे पास वो चीज होनी चाहिए जो सब लोग यूज नहीं कर रहे। तो जो सब लोग यूज कर रहे हैं भले ही उसकी प्राइस कम भी हो तो भी मैं वो नहीं खरीदूंगा। ठीक है, समझा सबको? क्लियर? एंड चौथा, अपन वो डिफरेंशिएट पे बाद में आते हैं। चौथा, वेबलिन इफेक्ट। वेबलिन इफेक्ट में क्या होता है? सिंपली जो चीज कॉस्टली है वो अच्छी है। ठीक है, वो चीज बहुत महंगी है, इससे क्या होगा? मेरा स्टेटस दिखेगा वो चीज से, तो मैं वो चीज खरीदूंगा या खरीदूंगी। ठीक है, कितनी ही महंगी होने दो, मैं वो चीज खरीदूंगी, क्योंकि मेरा उससे क्या दिखता है? स्टेटस। ठीक है, मेरा उससे क्या दिखता है? स्टेटस। जैसे कि डायमंड्स, ज्वेलरी, राइट, आईफोन बोल सकते हैं अपन। ठीक है, इन चीजों की प्राइस कम हो ज्यादा हो उससे कुछ फर्क पड़ेगा? भले ही प्राइस बढ़ रही पर क्या फिर भी उसकी डिमांड बढ़ेगी? बढ़ेगी। अगर ऐसा प्रेफरेंस रहा कि मेरे को तो वो चीज चाहिए क्योंकि वो ज्यादा प्राइस की है, ऐसा अगर मेंटालिटी रही तो उस केस में प्राइस भले ही बढ़े पर डिमांड भी बढ़ेगी। ठीक है, एक बार वो पैराग्राफ पढ़ेंगे, हाईली प्राइस्ड गुड्स। सिर्फ वो येलो लाइंस जो है ना, वो उसके नीचे का नहीं। Highly priced goods are consumed by status seeking rich people to satisfy their needs for conspicuous consumption. This is called Veblen effect, named after the American economist Thorstein Veblen. For example, expensive cars, jewels, etc. क्योंकि वो चीज स्टेटस सिंबल है, ज्यादा प्राइस की है, तो मेरे को वो चाहिए। अब देखो, अपना बेसिक रूल क्या बोलता है डिमांड का? कि प्राइस अगर कम हुई तो डिमांड बढ़नी चाहिए, और प्राइस अगर बढ़ी तो डिमांड कम होनी चाहिए। यह बेसिक रूल बोलता है। अब अगर अपन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के हिसाब से देखें, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट में दूसरों का देखा देखी अपन ने वो गुड्स खरीदेंगे तो भले ही वो गुड की प्राइस बढ़ेगी पर क्या उसकी डिमांड कम होगी? नहीं, क्या होगी? डिमांड बढ़ेगी। उसके पास में कार है, मुझे भी चाहिए। दूसरा कौन सा इफेक्ट था? बैंड वैगन। TWS ईयरफोन की प्राइस भले ही बढ़ेगी, अपने ओरिजिनल रूल के हिसाब से तो डिमांड कम होनी चाहिए, पर क्या डिमांड कम होगी? डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी। तीसरा इफेक्ट कौन सा था? स्नॉब। ठीक है, अब ये चीज सबके पास में है, ठीक है, भले ही इस केस में प्राइस
कम हो रही, तो ओरिजिनल रूल के हिसाब से तो डिमांड बढ़नी चाहिए प्राइस कम हुई तो, पर जिन लोगों की मेंटालिटी की है नहीं सब लोग यूज कर रहे हैं अब नहीं चाहिए, ठीक है, उस केस में प्राइस भले ही कम हो तो डिमांड क्या होगी, कम ही होगी, बढ़ेगी नहीं। और लास्ट कौन सा था, वेबलन, वेबलन इफेक्ट में अगेन प्राइस वो तो स्टेटस के लिए ही है, जितनी प्राइस ज्यादा उतनी डिमांड भी ज्यादा, ठीक है, क्लियर है यहां तक, डेमोन्स्ट्रेशन, बैंडवैगन, स्नॉब एंड वेबलन इफेक्ट। नाउ एक बार ये जो डिफरेंशिएशन है बिटवीन डेमोन्स्ट्रेशन और बैंडवैगन एंड स्नॉब, डेमोन्स्ट्रेशन बैंडवैगन साथ में दिया है एंड स्नॉब जो है वो उसके कंपैरिजन में दिया है, एक बार सब लोग क्विकली पढ़ेंगे वो। डेमोन्स्ट्रेशन या बैंडवैगन इफेक्ट में क्या है, इट इज अ साइकोलॉजिकल इफेक्ट इन विच पीपल डू द सेम व्हाट अदर्स आर डूइंग, जो दूसरे कर रहे हैं उसके हिसाब से ही अपन करते हैं, दे डू नॉट हैव देयर ओन बिलीफ एंड थिंकिंग। स्नॉब में क्या होता है, डिजायर टू possess a unique commodity having a prestige value, opposite to bandwagon और demonstration, ठीक है, स्नॉब क्या है, ऑपोजिट है बैंडवैगन या डेमोन्स्ट्रेशन का, पहले इसमें दूसरे लोग हैं तो मुझे भी चाहिए, दूसरे इसमें दूसरे लोगों के पास है तो मैं वो नहीं लूंगा। डेमोन्स्ट्रेशन या बैंडवैगन में क्या होगा, देखा देखी से इंक्रीज इन डिमांड ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी, स्नॉब में क्या होगा, डिक्रीज इन डिमांड of a particular commodity. An example, when some people start investing in share market, many people start following the same without considering its advantages and disadvantages। उसने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चालू किया, ट्रेडिंग करना चालू किया, मैं भी चालू करता हूँ, भाई पहले समझ तो ले क्या है, कैसा है, क्या होता है। और इसमें स्नॉब में मिस एक्स एंड मिस वाई आर रिच राइवल्स ईच अदर, and if in any party Miss X wears an expensive dress, on seeing it Miss Y, who also having the same dress, decided to reject the use of the same dress further। हायर सोसाइटीज में जनरली ऐसा होता है, उन्होंने वो पार्टी में वो ड्रेस पहन लिया था, भले ही मेरे पास सेम है, मेरे को उनके जैसा नहीं है, ठीक है, मैं वो ड्रेस फेंक दूंगी, ठीक है, मैं कोई अपना नया यूनिक चीज चाहिए मुझे, ठीक है। इकोनॉमिक्स तो ठीक है, लाइफ में सबसे अच्छा इफेक्ट कौन सा है फॉलो करने के लिए,
मेरे हिसाब से भी इन माय ओपिनियन डेमोन्स्ट्रेशन या बैंड वैगन ना गलत चीजें हैं, ठीक है। दूसरों की देखा देखी, दूसरों की क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है, बिना समझे बस उसके पास में है कुछ चीजें तो मुझे भी चाहिए, मटेरियलिस्टिक थिंग्स बेसिकली, जिसका कोई मैटर नहीं करता, राइट। सोसाइटी को, दूसरे लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, दूसरे लोगों को बताने के लिए हम अक्सर ऐसी चीजें, बहुत सारी चीजें कर देते हैं जो नहीं करनी चाहिए। बाद में असलियत मालूम पड़ती, जो लोग मतलब वो दिखा रहे हैं एक मतलब 2 लाख की चीज है 4 लाख का तो कर जाइए उनके ऊपर, ठीक है। और अपन भी वो फॉलो करते करते उसी सिचुएशन में कभी कभी आ जाते। मैं सिर्फ उसी की नहीं, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं। स्नॉब इफेक्ट, कुछ तो हो ऐसा जो ना हो एक जैसा, कुछ तो दुनिया से अलग, राइट। कुछ तो मेरे में यूनिक होना चाहिए, अलग होना चाहिए। सब लोग कर रहे, भाड़ में जाए, मुझे ऐसा नहीं बनना है। सबसे अच्छी चीज फॉलो करने के लिए, सबसे अच्छी जगह स्नॉब इफेक्ट लगाने के लिए कौन सी है? बुरी आदतें, नशा, सिगरेट, राइट। आप तो ऑब्वियसली बहुत अच्छे बच्चे हो, ये एग्जांपल देना भी नहीं चाहिए मैंने, बट जनरली इस एज में, इसमें और आगे चल के ही नहीं गया। पीयर प्रेशर, लोगों को देख देख के अपने को भी बहुत ऐसा होता कि अरे पूरी सोसाइटी पी रही, अपने को भी वो वैसा चाहिए, अपने को भी मतलब नहीं तो अपन कैसे बात करेंगे, कैसे खड़े रहेंगे सब लोगों के साथ में। ट्रस्ट मी, डजंट मैटर एट ऑल। वहां पर लगाना होता है स्नॉब इफेक्ट। पूरी दुनिया पी रही, पूरी दुनिया सिगरेट पी रही, दारू पी रही, जो भी पी रही, मैं वैसा नहीं हूं। मुझ में वो यूनिक क्वालिटी है, मेरा वो यूनिक कैरेक्टर है कि मैं दुनिया से अलग हूं, राइट। बरोबर। सब लोग लाएंगे 400 में से 200, हम कितने लाएंगे? टारगेट करेंगे एटलीस्ट, कितना टारगेट करेंगे? अरे बोलो, बोलने में क्या जा रहा? 400। ओके, चलिए। The distinction between the snob effect and Veblen effect is that the former is a function of consumption of others, latter is a function of price, ठीक है। स्नॉब में क्या होता है? दूसरों के कंज्यूम, दूसरे लोग क्या कंज्यूम कर रहे हैं, कैसे कंज्यूम कर रहे हैं, उसके हिसाब से अपना बिहेवियर जो है वो चेंज होता है। वेबलन में क्या होता है कि वो चीज महंगी है इसलिए वो कंज्यूम की जाती है, ठीक है। पहले वाला इफेक्ट होता है, स्नॉब वाला जो है वो इफेक्ट होता है बिकॉज ऑफ दूसरों के बिहेवियर से, और वेबलन वाला क्या होता है? उस कमोडिटी की प्राइस के वजह से इफेक्ट होता है। वो सिर्फ एक कंपैरिजन, जैसे ऊपर स्नॉब और इसका दिया बैंड वैगन और डेमोन्स्ट्रेशन का, और नीचे अभी स्नॉब और वेबलन का दे रहे हैं। We conclude that people have tastes and preferences and these do change sometimes due to external and sometimes due to internal causes and influence demand, ठीक है। भले ही प्राइस कुछ भी होती हो, कैसे भी होती हो, बट जैसे जैसे ऐसे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, व्यूज, मेंटालिटी जैसी चेंज होगी उस हिसाब से डिमांड भी चेंज हो सकती है। प्राइस भले ही कुछ भी हो, बाकी चीजें कुछ भी हो, रिलेटेड गुड्स, कमोडिटी, सब्स्टिट्यूट सब छोड़ दो, बट कभी कभी सिर्फ टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के बेसिस पे ऐसे डिमांड भी है जो डिटरमाइन या चेंज हो सकती है। अब ये क्यों रिलेवेंट है ये सब पढ़ना? जो मैन्युफैक्चरर है, जो प्रोड्यूसर है, जो गुड्स बेच रहा है, ठीक है, उसको ये समझना जरूरी है ना कि कहां पे किस तरह के मेंटालिटी के लोग हैं। अकॉर्डिंगली वो उस टाइप से गुड्स प्रोड्यूस करेगा, उस टाइप से गुड्स मार्केट में रखेगा, राइट। जहां पर अगर बहुत है कि देखा दाखी है, तो जहां पे जो मैक्सिमम लोग जो ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं वहां पर उसकी मतलब प्रोडक्शन बढ़ा देगा, वहां पे लोगों की डिमांड भी बढ़ जाएगी, राइट। अकॉर्डिंगली द प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर will take decision. Knowledge regarding tastes and preferences is extremely valuable for manufacturers and marketers as it would help them appropriately design new models of products and services and plan production to suit the changing tastes and needs of the customer. जैसे कंज्यूमर के टेस्ट प्रेफरेंसेस है, जैसे इफेक्ट्स है, उस हिसाब से प्रोड्यूसर एंड जो मैन्युफैक्चरर है वो भी गुड्स प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट करेगा। नेक्स्ट, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस, नेक्स्ट डिटर्मिनेंट। Consumers' expectation regarding future prices, income, supply conditions, etc. influence the current demand. If the consumers expect increase in future prices, increase in income and shortages in supply,
more quantities will be demanded. If they expect a fall in price or fall in income, they will postpone their purchase of non-essential commodities and therefore the current demand for them will fall. फिफ्थ जो डिटर्मिनेंट है वो है हमारी एक्सपेक्टेशन. कोई कमोडिटी है एक्स, अगर हमको लगता है कि फ्यूचर में समझो इसको ये है गोल्ड, ठीक है, सोना. अगर हमको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में सोने का भाव बहुत बढ़ जाएगा तो अभी इसकी डिमांड क्या होगी? ऐसा लगेगा कि आगे चल के इसके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं तो सब लोग अभी देखेंगे उसको खरीदने को, राइट? अभी खरीद लेंगे, बाद में बेच देंगे बढ़े हुए प्राइस पर, राइट? तो यहां पर क्या होगी? डिमांड बढ़ेगी. अगर क्या है हमारी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन कि प्राइसेस बढ़ने वाली है. दूसरा, अगर हमारी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है कि हमारी इनकम बढ़ने वाली है, ठीक है, हमारी इनकम बढ़ने वाली है तो डिमांड भी बढ़ेगी. अब गोल्ड के केस में ऐसा देखो, अगर हमको लगता है कि फ्यूचर में इसकी प्राइस जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है, फ्यूचर में इसकी प्राइस कम हो जाएगी तो अभी कोई खरीदना चाहेगा गोल्ड? कोई भी नहीं, राइट? तो इसलिए उसकी डिमांड भी जो है अभी कम हो जाएगी. ठीक है, क्लियर? एक बार वो पैराग्राफ पढ़ेंगे सब लोग वापस. $300 सही देवराज, लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे 300. उसमें ना देखो दो चीजें हैं मेन, वैसे काफी सारे, बट दो मेन चीजें हैं. एक तो जो अपन ने बात करी कि कमोडिटी की, उसकी कमोडिटी की एक्सपेक्टेशन प्राइस की. दूसरी एक चीज है हमारी इनकम की एक्सपेक्टेशन, हमारी इनकम बढ़ेगी या कम होगी. अगर हमारी एक्सपेक्टेशन ऐसी है कि हमको अभी और पैसे मिलने वाले हैं, फ्यूचर में और अच्छा होने वाला है, तो अपनी डिमांड उस हिसाब से बढ़ती जाएगी, राइट? अपने को मालूम है अपने को बहुत पैसे आने वाले हैं, बहुत पैसे आने वाले, तो लेते जाओ, सब चीजें लेते जाओ, कोई तकलीफ नहीं, बहुत पैसा आने वाला है अपने पास. उसके अगेंस्ट अगर अपने को ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में अपनी हो सकता है इनकम कम होगी, पता नहीं, जैसे बेस्ट एग्जांपल कोविड का टाइम था, सबके बिजनेस बंद थे, राइट? उस टाइम पर हम कोई अननेसेसरी स्पेंडिंग करते थे क्या? राइट? हमारी डिमांड सिर्फ नेसेसिटीज जो है वहीं तक सीमित थी, राइट? वहां पर ओवरऑल डिमांड भी कम हो गई. हमारी इनकम अगर हमको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में अभी कुछ दिख नहीं रही, कम होने वाली है, तो अभी हम क्या करेंगे? पैसे ऑब्वियसली बचा के रखेंगे और ज्यादा डिमांड नहीं करेंगे, राइट? दैट्स वेयर कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस डिटरमाइन द डिमांड. ठीक है? अदर फैक्टर्स, ये तो सारे ऊपर 5 फैक्टर्स अपन ने देखे. Apart from the above factors, the demand for a commodity depends on following factors also. पहला, size of population. एक जगह जहां पर सिर्फ 1 लाख लोग रहते और दूसरी जगह जहां 10 लाख लोग रहते, ठीक है, कहां पर डिमांड ज्यादा होगी? 10 लाख लोग रहते वहां पर, कॉमन सेंस, राइट?
तो वहां पर ऑब्वियसली साइज जो है पॉपुलेशन की वो भी डिमांड डिटरमाइन करेगी। इसलिए आपने बहुत बार सुना होगा या मतलब सुनोगे कि इंडिया बहुत हॉट फेवरेट जगह है बहुत सारे मतलब मैन्युफैक्चरर्स की, बड़े बड़े कंपनीज की अभी, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है यहां पर। दूसरा, एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, एज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जैसी ज्यादा मतलब ज्यादा जिन लोगों की एज है पॉपुलेशन में, उन लोगों के रिलेवेंट चीजें ज्यादा डिमांड में रहेगी। जैसे कि समझ लो टोटल 100 लोग हैं, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन में 100 लोग हैं, ऐसा समझो केस ए, केस बी एंड केस सी, मतलब सिचुएशन ए, सिचुएशन बी, सिचुएशन सी। केस मतलब ये वाले केस नहीं है, ओके, दैट वाज अ बैड जोक। चलो केस ए, अगर यहां पर ऐसा है कि चिल्ड्रन, अडल्ट्स एंड एल्डरली, बच्चे, जवान और बूढ़े। पहले केस में ऐसा है कि यहां पर 60 चिल्ड्रन है एंड 20 एडल्ट्स, 20 एल्डरली। तो यहां पर ज्यादा डिमांड इन लोगों के रिलेवेंट चीजों की रहेगी, छोटे बच्चों के, राइट, कैंडीज, टॉफीज, डायपर्स, राइट, टॉयज में भी इन चीजों की डिमांड ज्यादा रहेगी। दूसरे केस में अगर चिल्ड्रन 20 है, एडल्ट 60 है एंड एल्डरली अगेन 20 है, तो ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है? अडल्ट्स की। जो चीजें अडल्ट्स चाहते हैं इन जनरल, उनकी डिमांड ज्यादा रहेगी, जैसे कि ऑटोमोबाइल, गाड़ी घोड़ा, फोन्स, राइट, गैजेट्स, ऐसी चीजें, कपड़े, नए ट्रेंड्स। या तीसरी सिचुएशन जहां चिल्ड्रन आर 20, adult are 20 and elderly are 60। इस केस में इन लोगों के रिलेवेंट ज्यादा डिमांड रहेगी, जैसे वॉकिंग स्टिक्स, स्पेक्टिकल्स या हॉस्पिटल्स, बेसिकली इनकी डिमांड ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो पॉपुलेशन की एज डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, कौन सी एज में ज्यादा लोग हैं, उसके हिसाब से भी डिमांड डिटरमाइन होगी। अब कंज्यूमर प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर को ये इसकी पूरी नॉलेज होना, पूरी स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। मैं कौन से गुड्स रखूं मार्केट में, कौन से प्रोड्यूस करूं, ये इस पे डिपेंड करेगा। अगर वो ए वाले मार्केट में है तो चिल्ड्रन के रिलेवेंट, बी वाले मार्केट में है तो एडल्ट के रिलेवेंट, और सी में है तो एल्डरली, जो बूढ़े लोग हैं, उनके रिलेवेंट गुड्स वो ज्यादा प्रोड्यूस करेगा और ज्यादा मार्केट में बेचने की कोशिश करेगा। वही चीज बेसिकली बिकेगी मार्केट में ज्यादा, ठीक है। तो एज क्या डिस्ट्रीब्यूशन क्या है पॉपुलेशन की, ये भी चीज डिटरमाइन करती है आपकी डिमांड को। एक बार वो दोनों पॉइंट्स पढ़ लेंगे सब। ठीक है, पहला, साइज ऑफ द पॉपुलेशन जनरली लार्जर द साइज
of population of a country or region, larger would be the number of buyers. ज़्यादा size, ज़्यादा buyers, तो quantity demanded would be higher. ठीक है? Opposite is the case when population is less. Age distribution जो अपन ने example देखा वही है. If a larger population belong to older age group, बूढ़े लोग ज़्यादा है, तो increase demand for गेरियाट्रिक केयर सर्विसेज. गेरियाट्रिक मतलब जो एल्डरली लोगों के केयर सर्विसेज बेसिकली होती है वो वाली. स्पेक्टिकल्स, वॉकिंग स्टिक्स एक्सेट्रा. एंड लेस डिमांड फॉर चिल्ड्रंस बुक्स, टॉयज एक्सेट्रा. और अगर पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ मोर चिल्ड्रन देन टॉय, बेबी फूड, टॉफीज एक्सेट्रा विल बी मोर. और अगर देयर इज like more likewise if there is migration from rural areas to urban areas, there will be decrease in demand for goods and services in rural areas. वो ठीक है. उन्होंने एक और एडिशनल पॉइंट इसका दिया है कि रूरल एरियाज से अगर वो अर्बन एरियाज में लोग शिफ्ट हुए, ठीक है, तो रूरल एरियाज में डिमांड कम हो जाएगी. बेसिकली ए जगह से बी जगह पर ज्यादा शिफ्ट हुए तो ए जगह पर डिमांड कम हो जाएगी, बी जगह पर बढ़ जाएगी. राइट? ओके. ठीक है, पहले अपन आज क्या क्या देखे वो देखते हैं. ये 3 टेक्निकल पॉइंट अपन देखते हैं वापस. डिटर्मिनेंट्स. डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या क्या थे? पहला क्या था सबसे मेन? डिटरमाइन क्या चीजें करती हैं डिमांड को? सबसे पहली मेन चीज प्राइस. दूसरा क्या था? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. इसमें 2 थे, एक था कॉम्प्लीमेंट्री, दूसरा सब्स्टिट्यूट. तीसरा कौन सा इफेक्ट था? सॉरी, तीसरा कौन सा ये था डिटर्मिनेंट? डिस्पोजेबल इनकम. हमारे पास खर्चा करने के लिए कितना पैसा है उसके हिसाब से. चौथा कौन सा था? टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस. इसमें कितने इफेक्ट्स थे? 4. कौन से? पहला कौन सा था? डेमोन्स्ट्रेशन. दूसरा कौन सा था? बैंड वैगन. तीसरा वॉज स्नॉब. और चौथा वेबलिन. ठीक है. देन 5th कौन सा था? कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन. ठीक है. एंड लास्ट वाला था अदर्स, जिसमें अभी तक अपन ने कितने देखे? 2. कौन से? साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड एज डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. यहां तक किसी को कोई डाउट किसी भी चीज में? ये इफेक्ट कैसा होता है? प्राइस क्यों कम हुई, डिमांड क्यों ज्यादा हुई? कोई भी डाउट? नो डाउट 1, नो डाउट 2, नो डाउट 3. डन. ऐसे ही ऑप्शन में ऐसे ही होता ना. ओके. चलिए ठीक है, इकोनॉमिक्स के लिए आज यहां पर रुकते हैं. ठीक है, विल कंटिन्यू टुमारो. थैंक यू सो मच.